नैनवा की सरजमीन, दरियाए दजला के किनारे आबाद एक बड़ी बस्ती। यहाँ के लोग बुतों की परस्तिश करते थे, जुल्म, शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे। अल्लाह ने उनकी हिदायत के लिए अपने नबी यूनुस अलैहिस्सलाम को भेजा। आपने अपनी कौम को पुकारा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम ने मजाक उड़ाया। किसी ने कहा, यह शख्स हम जैसा ही है, हम क्यों इसकी बात माने। किसी ने कहा, हमारे बाप दादा ने भी यही खुदा पूजे हैं, ये हमें क्यों बदलना चाहता है। यूनुस अलैहिस्सलाम ने बार बार दावत दी, दिन रात समझाया, मगर कौम के कानों पर जूं तक ना रेंगी। साल गुजरते गए, कौम की हठ धर्मी बढ़ती गई। आखिरकार यूनुस अलैहिस्सलाम गुस्से में आ गए। आपने कहा, अब अल्लाह का अजाब तुम पर जरूर नाजिल होगा। फिर आपने अपनी कौम को छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन यह फैसला आपने अल्लाह की इजाजत के बगैर किया। ये वो लम्हा था जो इस किस्से का सबसे बड़ा मोड़ बन गया। यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती छोड़कर एक कश्ती पर सवार हुए। ये कश्ती लोगों और सामान से भरी हुई थी। अचानक समंदर के बीचों बीच तूफान उठा, बादल गरजने लगे, बिजली कड़कने लगी, हवाएं चीखने लगीं, कश्ती हिचकोले खा रही थी। मल्लाहों ने कहा, यह कश्ती उस वक्त तक नहीं बचेगी जब तक हम एक मुसाफिर को कुर्बानी के तौर पर समंदर में न डाल दें। उन्होंने कुरा डाला, नाम आया यूनुस। सब चौंक गए, ये अल्लाह का नबी है, इसको कैसे डालें। दोबारा कुरा डाला गया, फिर वही नाम, तीसरी बार भी वही नाम आया। अब फैसला वाज़े था, यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में डाल दिया गया। जैसे ही यूनुस अलैहिस्सलाम पानी में गिरे, एक अजीम शान मछली अल्लाह के हुक्म से आई और उन्हें जिंदा निगल गया। अंधेरों के अंधेरे छा गए, समंदर की तारीकी, रात की तारीकी और मछली के पेट की तारीकी। लेकिन वहां भी अल्लाह की रहमत साथ थी। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने सजदा किया और पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये दुआ तीनों अंधेरों में गूंजती रही। फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, ऐ रब, ये तेरे नेक बंदे यूनुस की आवाज है। अल्लाह ने फरमाया, अगर यूनुस मुझे ना पुकारता तो कयामत तक इसी मछली के पेट में रहता। 40 दिन तक यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में अल्लाह को याद करते रहे। आखिरकार अल्लाह ने मछली को हुक्म दिया, अपने नबी को किनारे पर फेंक दो। मछली ने यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा सलामत साहिल पर उगल दिया। आपका जिस्म कमजोर और लागर हो चुका था। अल्लाह ने एक खास दरख्त उगा दिया जिसकी बड़ी बड़ी पत्तियां थीं। इस दरख्त ने आपको साया भी दिया और खुराक भी। यूनुस अलैहिस्सलाम ने सेहत पाई और दोबारा अल्लाह की तरफ रुजू किया। इधर नैनवा की कौम पर अजाब के आसार जाहिर होने लगे। आसमान पर स्याह बादल छा गए, बिजलियां चमकने लगीं, लोग घबरा गए। उन्होंने अपने दिलों में कहा, यह वही अजाब है जिसकी खबर यूनुस ने दी थी। वो सब अपने कपड़ों को फाड़कर जमीन पर गिर पड़े। औरतें, बच्चे, बूढ़े सब रोते हुए अल्लाह से माफी मांगने लगे और अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। जब यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम के पास वापस आए तो वो मंजर हैरान कुन थे। वही लोग जो कल तक इनकार करते थे, आज अल्लाह के हजूर झुके हुए थे। पूरी कौम ईमान ले आई। यूं यूनुस अलैहिस्सलाम वो वाहिद नबी बने जिनकी पूरी कौम ने तौबा करके ईमान कबूल किया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की कहानी हमें ये सिखाती है कि अल्लाह की इजाजत के बगैर कोई कदम ना उठाना, मुश्किल की घड़ी में हमेशा अल्लाह की तरफ रुजू करना, और ये कि अल्लाह की रहमत सबसे बड़ी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, क्योंकि ये है हिस्ट्री मेंटोर, जहां हम तारीख और ईमान की रोशनी को आप तक पहुंचाते हैं। अगली वीडियो तक के लिए हमें दें इजाजत। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।